फिर सेक्शन को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सेम प्रोसीजर चलेगा। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अब आपको जब भी नया सेक्शन बनाना होता है उसके हिसाब से ही आप काम करेंगे। सिंपल, आप यहाँ सेक्शन ले लेंगे, उसके बाद आप डिव बना लेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आप सेम कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते नहीं करें। अब जैसे कि सेक्शन है, किस चीज़ का सेक्शन है? सर्विसेज का सेक्शन है। आपने क्लास दे दी सर्विसेज सेक्शन, सही है। अब आप इसको इसी तरीके से क्लास देते हैं सर्विसेज इनर। ये आपके ऊपर है, आप अपने नाम की क्लास देना चाहें नाम की क्लास देना, लेकिन ये मैं तो आपको स्टैंडर्डाइज तरीके से बता रहा हूँ कि नॉर्मली ना इसी तरीके से क्लास दी जाती है। अच्छा देखिए, ऊपर वाले ये सेक्शन में और नीचे वाले सेक्शन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सही है। इसमें भी 2 रोज़ है, उसमें भी 2 रोज़ थी, इसमें भी 3 कॉलम है, दूसरी वाली रो में उसमें भी 3 कॉलम थे। तो यहाँ आने के बाद आप करेंगे डिव क्लास सर्विस रो, ताकि आपको 2 रो बनाने का मौका मिल जाए। ऊपर वाली रो में आपके पास क्या आ जाएगा? सर्विस सेक्शन, इसके अंदर क्या आ रही है आपकी? हेडिंग आ जाएगी। अब जब दोनों की हेडिंग का फॉन्ट साइज सेम होगा तो आप H3 ले लें, सही है, ताकि H3 हो जाए। H3 आवर सर्विसेज। अब देखिए ना, यहाँ पर हमारा रॉ जो है, यहाँ से हमारी रो शुरू हुई थी, यहाँ हमारी रो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे स्पेस दे दें ताकि हमारी सेम रो जो है दोबारा से शुरू हो जाए। क्लास सर्विस रो, ये रो आ गई हमारी। अब हम कर सकते हैं डिव क्लास, अब उसके अंदर क्या रखेंगे? कॉलम्स। इसे हमने पहले प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्लास से तीनों कॉलम बच जाएंगे। मैं करके भी दिखा देता हूँ। सर्विस कॉल, अब हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, सर्विस कॉलम 1, सर्विस कॉलम 1 का इनर, सही है। और ये मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं रख देता हूँ इमेज हेडिंग H5, और पहली है मेरी कार वॉश। एंड इमेज अभी मैं नहीं रख रहा क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब समझ में आ जाएगा देन हम इमेज भी रख लेंगे। ये कंटेंट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको यहाँ रख दिया, और ये मेरा कॉलम है जो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। 2 3, ये 3 है और ये 3 है, और ये क्या है? 2 2। आप कौन चेंज कर देते हैं इसका? दूसरे का ऑयल चेंज, तीसरी की मेंटेनेंस है। तो ये 3 कॉलम मैंने बना लिया। अब मैं अगर यहाँ पर आके देखूँ तो सेम वही तरीका हो गया। अभी मैं बैकग्राउंड कलर नहीं लगा रहा ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। सबसे पहले तो मैं इसको देता हूँ इसको पैडिंग, जितनी मैं टॉप बॉटम देता हूँ। कैसे देते हैं पैडिंग? टॉप 90 पिक्सल में देना ज़रूरी होती है, वरना नहीं चलेगा। पिक्सल में पीसी में किसी वैल्यू में देना ज़रूरी होती है, और बॉटम से भी 90 px। तो मैंने यहाँ से दे दी, कॉपी कर ली, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनर है, सही है। सेम इनर ऊपर वाला भी था हमारा, इसका प्रोडक्ट सेक्शन का इनर। तो मैं अगर ये चीज़ कॉपी कर लूँ और इसमें लगा दूँ, सर्विस वाले में सेम चलेगा। और ऐसा हो सकता है कि मैं कॉपी करके सर्विस इनर प्रोडक्ट इनर को मैं एक ही बना लूँ। मैं बना लूँ ईच सेक्शन एवरी सेक्शन इनर, उसको मैं बोल दूँ कि सेम का, फिर मैं बार बार एवरी सेक्शन इनर को कॉल कराता रहूँ। समझ में आया? एक बना के रख दूँ क्लास, उसका नाम रख दूँ कि सेक्शन इनर है ये, जहाँ भी मैं बार बार सेक्शन इनर को यूज़ करता रहूँगा।
तो फिर मुझे बताना नहीं पड़ेगा सर्विस का इनर है, प्रोडक्ट का इनर है, तो वो सब में यूज़ होती रहेगी बार बार। जैसे कि कॉलम के लिए किया था हमने, अभी समझ में आ जाएगा कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद रॉ है, हमारी रॉ दोनों की सेम थी। मैं ऊपर से कॉपी कर इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एक क्लास का मतलब समझ में आए कि मैंने दोनों पे क्यों रॉ पे ऐसे लगाया। अब जैसे कि मैंने रॉ का एलिमेंट में दोबारा नहीं लिख रहा, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे आसानी हो जाती है। अब सर्विस रॉ को मैंने किया, अब दो जगह दो सर्विस रो है ना, दोनों पे आ गई, इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया। अब जितनी भी सर्विस रो में ऐड करता जाऊँगा उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, चलें छोड़ देते हैं सारी बात को। ये मेरे 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम है मेरे, सर्विस कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। मैं एक काम करता हूँ, सर्विस कॉलम को विथ देता हूँ 33.3%, ऐसी आएगी ना, और फ्लॉट करता हूँ लेफ्ट, टेक्स्ट लाइन करता हूँ सेंटर, सही है। ये मैंने कॉपी कर ली, दूसरे का भी सेम ही लगाना है मुझे। अब मैं इसको ले लेता हूँ, ये भी बराबर आ गया। इसको कॉपी करने के बाद तीसरे में भी यही चीज़ें लगानी है, तीनों में लगे, सही है, तीनों बराबर हो गए। कॉपी रूल कर लेते हैं, रॉ के टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं ताकि ना हमारी जो हेडिंग्स वगैरह है ये वाली, ये भी सेंटर हो जाए, सेंटर हो गई। अच्छा अभी आप देखें कि मैंने 3 अलग अलग डिव्स बनाई, सर्विस कॉलम 1, सर्विस कॉलम 2, सर्विस कॉलम 3। अब मुझे ना क्या करना पड़ेगा, इनर के लिए भी अलग अलग CSS लिखनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना, नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ थोड़ा और बेहतर इसको करने के लिए, मैं इसके पीछे ना जो इमेज है ना वो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजी। अब ये अच्छा मेरे पास ना 3 ऑप्शन है, ये है, ये 3 लेयर मेरी एक साथ लगी हुई, तो बेहतर ये है कि आप Ctrl+G दबा के इसको ग्रुप करें। आप ग्रुप के ऊपर ऑल्ट दबा के आई के ऊपर क्लिक करें ताकि वो पूरा ग्रुप जो है विजिबल हो जाए और सारी रेस्ट ऑफ द लेयर्स और ग्रुप जो है वो हाइड हो जाए। आप ऑल्ट दबा के दोबारा क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। अब Ctrl+N करें, कॉपी करने के बाद Ctrl+Shift+C से कॉपी किया है, और जब नई फाइल आ जाए वहाँ पे आप पेस्ट कर दें नॉर्मल Ctrl+V से। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ पे तो आपको कमांड आ जानी चाहिए अब तक। हर बार मैं जब भी कोई चीज़ नई इमेज बनाता हूँ तो मैं इस पार्ट को रिपीट करता हूँ। जब बैकग्राउंड के बगैर इमेज हो तो कोशिश करें उसको JPG में ही सेव करें, और इसका नाम भी रिलेटिव सा रखें ताकि आपको याद रहे। मैंने रखा है सर्विस BG, यानी कि सर्विस का बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं इस प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर, प्रोडक्ट सेक्शन है हमारा ये, ठीक है। बैकग्राउंड लगाने, इमेज लगाने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं, उसके बाद हम URL लिखते हैं। इसके अंदर हम पहले क्या बताते हैं, फोल्डर से बाहर फोल्डर की जगह बताते हैं इमेजेस। उसके बाद हमारा नाम है इमेज का सर्विस _BG.jpg। बैकग्राउंड रिपीट लगाते हैं आप, कि बैकग्राउंड आपको रिपीट नहीं कराना। बैकग्राउंड पोजीशन लगाते हैं कि टॉप सेंटर होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल होती हैं, बाद में आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज़ लगाते हैं आप कवर, जैसे मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर इमेज आ गई, सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेम फॉन्ट है हमारा, इसका ये लगना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एडिंग के लिए, तो इट विल सेव सम टाइम। यहाँ से मैं गया सर्विस सेक्शन की हेडिंग ली, इसके अंदर H3 जो है उसको मैंने ये लगा दिया, और मार्जिन इसको थोड़ा सा रिक्वायर्ड है बॉटम से, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल मैंने बॉटम से दे दिया। देखें आ गया, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और कोशिश करता हूँ इससे ऊपर पेस्ट करूँ ताकि नीचे वाली चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अच्छा अब यहाँ तक हमारा हो गया, बैकग्राउंड वगैरह हमारा लग चुका है। अब बारी है हमारे पास इन हेडिंग्स को इस डिज़ाइन जैसा बनाने की, तो इमेज हम फिर आखिर में ही लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे। अच्छा इसका साइज़ है 30 और फॉन्ट सेम ही है और अपर केस में है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा लेफ़्ट राइट स्पेसिंग आ जाए, क्योंकि एक कॉलम दूसरे कॉलम से मिल रहा है, उसके लिए आपने क्या किया, पैडिंग लेफ्ट दे दी 10 पिक्सल और पैडिंग राइट दे दी 10 में। दोनों साइड पैडिंग देंगे तो दोनों साइड आ जाएगी, तो फिर ज़्यादा बोथ साइड बराबर रहेगा सेंटर में, तो अब इस वाले से टकराएगा नहीं। पहली चीज़ तो आपने यही कर ली।
सही है। उसके बाद आप इसको, ये कॉलम 1 की हो रही है, सही है। उसके बाद आप जाएं, आपके पास 30 था, आपने यहाँ लिया कॉलम 1 इनर, इनर के अंदर आपने H5 लगाया, H5 लगाया है तो आप कलर दे दें वाइट कलर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या था आपका, अपर केस था। फॉन्ट वेट आपका था 500, फॉन्ट साइज आपका था 30 px, 600 होगा फिर वो। फॉन्ट हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो कम कर लेते हैं 30 से ना, 26 कर देते हैं। और मार्जिन दे देते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम 20 px। तो यहाँ से आपने नोट किया होगा थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं और इसको अगेन, ये H1 का कॉलम 1 का है तो कॉलम 1 के साथ ही लगा लेते हैं ताकि क्लियर रहे देन। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, सेम चीज़। क्लास ले ली, क्लास का पैराग्राफ कलर दे दिया हमने वाइट, सही है। फॉन्ट साइज हम इसका दे देते हैं 16 दे देते हैं, 16 ही है। इसमें देख रहे हैं कितना हुआ है, इसमें 18 है तो आप 18 दे देते हैं इसको। 1 2 3 18, सही है। ये आपका फॉन्ट आ गया। लाइन हाइट इसमें थोड़ी ज़्यादा है, मैं लाइन हाइट दे देता हूँ, लाइन हाइट 20 पिक्सल कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ये 28 मेरी लाइन हाइट सही है। और मुझे ऐसा फील आ रहा है दोनों में स्पेस ज़्यादा हो गया 20 पिक्सल, मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने ना एक क्लास से किया ना तो एक ही पे हुआ, लेकिन ऊपर मैंने एक ही क्लास सबको दे के किया और सारे एक साथ हो गए थे। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है? यानी कि अब मैं ऐसा करूँ, मैं दोबारा एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। ओके, देखें ये यहाँ पे कॉलम 1 है, उसका फिर कॉलम का 1 का इनर है, फिर कॉलम 1 का H5 है, कॉलम 1 का पैराग्राफ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्लास रखने से, जबकि काम तीनों का सेम ही है। अब अलग अलग क्लास से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी बार बार लगाना पड़ेगा, कॉलम 2 2 2, सही है। तो इस बात पे वो अब कुछ 2 को भी हो जाएगा, हो गया। इसीलिए मेरे को सेम चीज़ किसकी करनी पड़ेगी, 3 3 3, ठीक है। अब मेरे को तीनों के लिए कितनी लाइन की सीएसएस लगानी पड़ी, अगर यहाँ से हम करें 358 से 293 तक करें, 358 माइनस 292 293 293, 65 लाइनों की सीएसएस हमें लगानी पड़ी, सही है। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, सर्विस कॉलम का इनर, सही है। और ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँ, ठीक है। अब देखें तो अब हम काउंट करें कैलकुलेटर में, 313 माइनस 293 293। अब कितनी लाइन की सीएसएस लगानी पड़ी, 20 लाइन की, 45 लाइन की सीएसएस हमारी बच गई। और सेम अब मैं क्या करूँगा, सर्विस कॉल को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्विस कॉल और इसको इनर। अब 2 3 की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मेरे एक क्लास सेम काम कर रही है, मैं एक क्लास बना के रख लूँ और सेम कुछ भी फ़र्क पड़ा, तो कौन सा बेहतरीन तरीका है, एक क्लास से ज़्यादा काम करना या हर चीज़ की अलग क्लास लगाना? आप क्लासेस बनाओगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि यार मैं क्लासेस पहले से भी बना के रख लेता हूँ, तो ये फ़ायदे में रहेगा। जैसे कि इन एक सेक्शन की क्लास बना दो ताकि वो जो है कि जितने भी सेक्शन लगेंगे वो सेम लगेंगे, तो इससे आपको सही चीज़ समझ में रहेगी कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ काम ना। अब हम लगाते हैं इमेजेस, इमेज सोर्स, इमेजेस service1.png, ऑल्ट लगाने की वजह से ना एरर नहीं आएगा, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें क्या आ जाएगी, सर्विस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्विस 3,
ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आई ना, क्योंकि इमेज कहाँ मौजूद नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट सी कर लें, कंट्रोल एन कर लें, पेस्ट कर दें, सही है। बैकग्राउंड बंद करके इसको पीएनजी में सेव करा दें। 24 सर्विस 1 यही सेव किया था हमने। अब दोबारा जाए वहाँ से, अब दूसरी वाली निकाल लें। अच्छा देखें ये ग्रीन है ना, हमें ग्रीन में नहीं निकालनी, हमें निकालनी है वाइट में। तो मैंने उसका वो जो इफेक्ट था वो बंद कर दिया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके ये वाले को बंद कर दिया। और इसको मैं कह देता हूँ सर्विस 2। और येट अगेन इसको दोबारा खोल लेता हूँ और सेम प्रोसेस को मैं दोबारा दोहराता हूँ आखिरी बार फॉर सर्विस सेक्शन के लिए। जब मैंने पेस्ट किया आपने कहा दो एक के ऊपर दो ओवरलैप हो गई, तो इसलिए मैं नीचे वाली बंद कर दूँ ताकि ऊपर वाली ही बने। तो इसलिए मैंने सर्विस 3 इसको कर दिया 3। अब मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर रिलोड करता हूँ। यहाँ पे 3 इमेजेस आ गई, सही है। अब यहाँ इमेजेस बड़ी आई हैं, वहाँ पे इमेजेस छोटी हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो इनको CSS दे देते हैं। इमेज मैक्स विथ 100, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, सही है। कॉपी कर लें इसको आप और बॉटम पे पेस्ट कर दें। अब सवाल ये उठता है कि अब आप इसके ऊपर होवर पे, इसके होवर के ऊपर आप इमेज का कलर कैसे चेंज करोगे। आपको इमेज चेंज करनी पड़ेगी। इमेज की सोर्स आप चेंज कर नहीं सकते। अब क्या किया जाए, अगर हम 2 इमेजेस रखते हैं तो 2 इमेजेस रखने में हमें क्या होगा, हम पहले दूसरी इमेजेस बनाएंगे। किस कलर की बनाएंगे दूसरी इमेज, इस कलर की हम इमेज बनाएंगे दूसरी वाली। अब मैं तीनों लेयर को एक साथ पकड़ लेता हूँ और इसको कलर कर देता हूँ ग्रुप करके, या अलग अलग कर देते हैं ताकि मसला भी ना हो कोई, आप लोगों को भी समझ में आ जाए। कलर ओवरले, सही है। और इसको बंद कर देता हूँ। अभी इसको भी कर देता हूँ कलर ओवरले। कलर ओवरले करूँगा, वही वाला कलर और एक बार लगाया है ना, बार बार लगता रहेगा जब तक आप कलर चेंज नहीं करते खुद से, सही है। अब आप इसको भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर्विस 1, इस बार मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी इमेज नेम में, ताकि वो रिप्लेस ना हो। सर्विस 2 ग्रीन, सर्विस 3 ग्रीन। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ अपने पास HTML में और मैं इसको कॉपी करके इसके आगे लगा लेता हूँ ग्रीन। इसको मैं क्या करूँगा 2 और इसको 1। अब जैसे हम जाके देखते हैं रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 2 इमेजेस आ गई हमारे पास। अब एक के बराबर में एक आ गई, हमें तो एक के ऊपर एक चाहिए। तो यहाँ आता है एक रोल एब्सोल्यूट पोजीशन का, पोजीशन एब्सोल्यूट का। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये चीज़ है, इसको आपने समझना है। पोजीशन एब्सोल्यूट से आप सारे काम कर सकते हैं। पोजीशन के रूल से ज़्यादातर आप काम कर सकते हैं। अगर मैं इनको एक दूसरे के बराबर में भी ले आता, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी नहीं लाता, तो ये एक दूसरे के, एक के नीचे दूसरी आ जाएगी। एक के ऊपर दूसरी तो नहीं आएगी ना, हमें एक के ऊपर दूसरी चाहिए। सबसे पहले तो हम वो काम करते हैं कि इसके ऊपर होवर कैसे होगा, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। तो होवर कराने के लिए हमें दोनों को क्लासेस को अलग अलग, दोनों इमेज को अलग अलग क्लास देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक ही खाली इमेज से कॉल कराएंगे तो इमेज तो दोनों ही है, सही है ना। इसको हम कह देते हैं नॉर्मल है, या इसको हम कहते हैं सर्विस नॉर्म, सही। और इस वाले को दे देते हैं सर्विस ओवर, ठीक है। सो अभी तो बाय डिफॉल्ट ना, पहले मैं सबको लगा देता हूँ।
ये मैं सारे सबको क्लास लगा दूँ, देन फिर आगे फर्दर करते हैं हम प्रोसीड। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी सर्विस होवर जो है वो तो शुरू में दिखनी ही नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए। ग्रीन वाली में जो है सर्विस होवर है वो दिखनी नहीं चाहिए, तो उसको मैंने कर दिया डिस्प्ले नन, कि आपका तो अभी कोई काम ही नहीं है, सही है ना। अब हम करेंगे सर्विस कॉलम या सर्विस इनर ले लें, जो भी बेहतर लगे, सर्विस इनर ले लें। अब हम करेंगे सर्विस इनर के ऊपर जब होवर हो, ठीक है, तो सर्विस इनर के अंदर जो सर्विस नॉर्मल की इमेज है ये क्लास का डिस्प्ले हो जाए नन, ठीक है। तो आप इसको रीलोड करके देखते हैं, जैसे ही मेरा माउस आता है वैसे ही। अच्छा, इसमें मसला ये है कि ट्रांजिशन नहीं लगेगी, स्मूथ हम चाहे ना आराम से जाए वो नहीं हो सकता, इसमें झटका ही आएगा, डिस्प्ले नन में झटका ही आता है। लेकिन हमारा काम हो रहा है, जैसे हमारा माउस ओवर होता है तो वो इमेज गायब हो जाती है। अब हम जब यहाँ ये कर सकते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके, अच्छा देखिए सर्विस पे लगाया ना, तो जिस पे भी जाऊँगा तीनों सर्विस है मेरे लिए। अब यही लाइन को दोबारा कॉपी करूँगा, जो पहले से डिस्प्ले नन थी उसको क्या कर दूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा, ताकि अब वो वाला शो हो जाए। सही है, एक काम तो हमारा हो गया। क्या काम हो गया, इनलाइन ब्लॉक करके देख लेते हैं, अगर वो शायद जो डिस्प्ले ख़राब कर रही है। ठीक है, अगर आप इससे नहीं करते तो आप एक और ऑप्शन होता है पोजीशन एब्सोल्यूट, उससे आप कर सकते हैं। हो सकता है ये फायरफॉक्स पे चल रही है, इस पर ना चले सही, तो हम इसको भी क्रॉस ब्राउजिंग पे चेक कर लेंगे। फिलहाल अभी तो ये दोनों पे सही चल रहा है, तो अभी हम में नेसेसरी नहीं है कि हम पोजीशन एब्सोल्यूट को पढ़ें, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट हमने इस वाले सेक्शन में भी पढ़ना है, इसमें तो लाजमी ही पढ़ना है, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका ये काम। अच्छा, वो आपको इसलिए पता नहीं चल रहा झटका आता हुआ, क्यों पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो कोई चीज़ हटी नहीं जाएगी, वो उसके ऊपर उसी की जगह पे सेम साइज है, सेम इमेज है, बस कलर चेंज हुआ है, तो इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा कि एक चीज़ के ऊपर से एक चीज़ हट के दूसरी चीज़ आई है। अगर इसका साइज़ चेंज होता है, जैसे कि अगर मैं मसला दूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊँ, मैं इस वाली इमेज को 2 कर देता हूँ, 3 वाली को, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाए। अब झटका वाला चला, इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन नहीं चलेगी इस पर, इवन कि हम लगाएं भी तो नहीं चलेगी। अभी तो हमने लगाई भी नहीं है, ऊपर हमने ट्रांजिशन लगाई थी, चल गई थी, ये वाली ट्रांजिशन लगाई थी हमने, तो वो स्मूथ हो गया था। तो इस बार हम इसको ये वाली ट्रांजिशन लगा लेते हैं। जैसे हटा रहा हूँ, झटका अभी भी ले रही है, तो मेरा वही जो मैंने कहा था कि ट्रांजिशन नहीं चलेगी इसमें, डिस्प्ले ब्लॉक में, डिस्प्ले नन में। आपको झटका दिखाने के लिए मैंने इमेज चेंज की तो झटका नज़र आ रहा है, पहले क्यों नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इमेज सेम थी, तो आपको जज ही नहीं हो रहा था कि ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। जिस तरीके से आप देखें, अब जिसी तरीके से हमारे को कलर जो है वाइट जो है हमारे H5 का भी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, H5 के लिए के ऊपर होवर, तो H5 का कलर क्या हो जाए, हो गया। इसको यहीं तक रखते हैं आज में, नेक्स्ट में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।